हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल द स्टूडेंट पार्टनर। मैं साहिल सर आज क्लास 10 के बच्चों के लिए लेकर आया हूँ ह्यूमन आई का 5th पार्ट। और इस पार्ट में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का। तो एटमॉस्फेरिक और रिफ्रैक्शन ये दो शब्द से मिलकर बना है। तो चलिए पहले दोनों को एक एक करके जानते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या है और रिफ्रैक्शन क्या। तो फर्स्ट में देखते हैं एटमॉस्फेयर क्या। तो द एटमॉस्फेयर इज द ब्लैंकेट ऑफ गैसेस विच सराउंड्स द अर्थ। यानी कहा जा रहा है कि ये जो एटमॉस्फेयर है ये बहुत सारे गैसेस का एक लेयर है जो हमारे अर्थ को चारों ओर से घेर के रखता है। जी हाँ, इस फिगर से आप समझ सकते हैं ये मेरा अर्थ है और उसके ऊपर देख रहे हैं वाइट टाइप का जो लेयर दिख रहा है वो एटमॉस्फेयर है। ये जो लेयर है ये अर्थ को चारों ओर से घेर के रखा। जी हाँ, अर्थ को चारों ओर से घेर के रखा है और ये जो है गैसेस के लेयर है और बहुत सारे पार्टिकल है। और दूसरी बड़ी बात है कि ये जो गैसेस है इसका टेम्परेचर हर जगह अलग अलग है। कहीं लो टेम्परेचर है, कहीं हाई टेम्परेचर है, ठीक है, कहीं कूल है, कहीं हॉट है। ये टेम्परेचर समय के साथ बदलता रहता है और साथ ही साथ ये टेम्परेचर ऊपर में अलग रहेगा और नीचे में अलग रहता है। हम लोग देखते हैं कि नॉर्मली जो हल्का चीज़ होता है वो ऊपर चला जाता है, यानी गर्म गैस जो होता है वो हल्का होता है। तो जब भी गर्म गैस होता है वो हल्का होने के कारण वो ऊपर चला जाता है, ठीक है, और ठंडा नीचे रहता है। यानी कि अगर बात करेंगे जो ये हॉट गैस होता है उसका डेंसिटी क्या होता है, लो होता है, और लो डेंसिटी होने के कारण वो ऊपर चला जाता है। यानी इसका टेम्परेचर जो है पूरा एटमॉस्फेयर में एयर का टेम्परेचर अलग अलग होता है। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन का। रिफ्रैक्शन के बात करने के बाद दोनों को मिलाते हैं। तो आइए देखते हैं रिफ्रैक्शन क्या। रिफ्रैक्शन हम लोग पिछले क्लास में पढ़े, यानी पिछला वीडियो में पढ़े थे। उसमें हम बताए थे कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाता है तो वो अपने पाथ से बेंडिंग हो जाता है। यानी रेयर से डेंसर की ओर जाएगा तो अपने पाथ में बेंडिंग करता है। यानी वही चीज़ यहाँ पर है। अभी हम बताएं कि कहीं पर हॉट एयर है, कहीं पर कोल्ड एयर है। तो हॉट एयर क्या होता है कि उसका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो लो होता है और कोल्ड एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है। तो जब भी ये रे ऑफ लाइट हॉट एयर से, यानी ये रेयर मीडियम का काम कर रहा है, और कोल्ड एयर यानी वो डेंसर मीडियम का काम कर रहा है। तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट हॉट एयर से कोल्ड एयर में यानी रेयर से डेंसर की ओर इंटर करेगा तो वो क्या होता है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता होता है। यानी जब भी कोई रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में इंटर मारता है तो वो अपने पाथ से बेंडिंग कर जाता है और किस ओर होता है, नॉर्मल की ओर बेंडिंग होता है। तो ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यहाँ एटमॉस्फेयर में भी होता है। चलिए देखते हैं कैसे। हमारा एटमॉस्फेयर 5 भाग में डिवाइड किया हुआ और ये 5 भाग में अगर हम ऊपर का बात करें तो वहाँ डेंसिटी लो है, यानी गैसेस वहाँ पर कैसे हैं, हॉट है। और नीचे का बात करें तो नीचे हाई डेंसिटी। ऊपर सनलाइट और जो हॉट एयर है वो सीधे ऊपर जाते हैं जिसके कारण वहाँ का डेंसिटी क्या है, ऐसा हो जाता है, लो हो जाता है। तो लो डेंसिटी रेयर मीडियम का काम कर रहा है और हाई डेंसिटी यहाँ पर एक डेंसर मीडियम का काम कर रहा है। तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट इस तरह रेयर से डेंसर में इंटर करेगा तो वो नॉर्मल की ओर झुक जाएगा। इसलिए जब भी कोई रे ऑफ लाइट स्पेस से आता है और जैसे वो एटमॉस्फेयर में इंटर मारता है तो वो नॉर्मल की ओर झुकता जाता है। और जितना नीचे आता है उतना जो है डेंसिटी जो है कैसा होता है, हाई होता है। और हाई होने के कारण वो कंटिन्यू झुकता जाता है, झुकता जाता है, झुकता जाता है और हमारे पास पहुँचते पहुँचते वो बेंड हो जाता है, जिसे हम इस तरह से कर पाते। जब भी कोई रे ऑफ लाइट सन से स्टार से यहाँ पर आता है तो इस तरह से बेंडिंग दिखता है, इस तरह बेंडिंग होता हुआ आता है, ठीक है। तो इसी को हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। और इसी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण सनसेट और सनराइज में डिले होता है ना, 2 मिनट का।
और इसी के कारण हमें स्टार भी ट्विंकलिंग करते हुए नजर चर्चा करते हैं, उसको बताएंगे स्टार्स पूरा डिटेल। स्टार ट्विंकलिंग क्यों करते हैं, तो इसका एक वर्ड में आंसर होगा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण स्टार ट्विंकलिंग करते हैं। तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट स्टार से हमारे इन्वायरमेंट में यानी एटमॉस्फेयर में इंटर करते हैं तो क्या होता है कि ये ग्रेजुअली यानी कंटिन्यू बेंडिंग होने जाता है और हमारे पास पहुंचते पहुंचते ये पूरा कर्व हो जाता है। यानी इसमें कंटिन्यू रिफ्रैक्शन होने के कारण ये जो है लाइट स्ट्रेट लाइन में ना ट्रेवल करके कर्व पाथ में ट्रेवल करके हमारे पास पहुंचता और हम इससे एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो जहाँ पर जो एपियर होता है वो एपरेंट पोजीशन कहलाता है। उसी एपरेंट पोजीशन यानी ये जो एक्चुअल पोजीशन है स्टार का, उस एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा ऊपर हमें स्टार प्रतीत होता है। और दूसरी बात ये है कि ये जो वायुमंडल का स्थिति है इसका जो स्थिति है कंटिन्यू चेंजिंग होता रहता है। यानी प्रत्येक एरिया का बात करेंगे तो वहाँ का टेम्परेचर समय के साथ वेरीज होते रहता है। यानी कभी बढ़ गया कभी घट गया, हर जगह का टेम्परेचर टाइम के साथ वो बढ़ता घटता रहता है, जिसके कारण इससे आने वाला रेज जो है उसके एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन भी घटता बढ़ता रहता है, जिसके कारण वो स्टार्स हमें ब्लिंकिंग करता हुआ नज़र आता। हाँ, जो एपरेंट पोजीशन है वो भी हमें ब्लिंकिंग करता हुआ नज़र आता। तो आज के लिए करते हैं बस इतना ही। अगला वीडियो हम जब लाएंगे तो बताएंगे ह्यूमन आई से रिलेटेड कोई और